लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन और इस कैप्टन की फाइट चल रहे थे। रोल इस फाइट को देखते हुए क्या देखिए, अगर लूशियन चाहता तो इसे कब का डिफीट कर चुका होता। वो तो बस अपने फिस्टों के पावर को इसी आर्मर में आजमा रहा है ताकि इससे लूशियन की कॉम्बैट स्किल और भी ज्यादा इनहेंस हो जाए। जिस पर अब इधर इन दोनों के बीच फाइट होते होते एक धमाके के साथ यहाँ का माहौल शांत हो जाता है। तब हम देखते हैं कि लूशियन ने इस कैप्टन को इतना पीटा था कि इसके मुंह से ब्लड भी आ जाता है। जिस पर लूशियन कहता है कि वाकई में तुम्हारी स्कल आर्मर बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा मिला जो मेरे इतने किक्स और पंचों को खाने के बावजूद भी डटा हुआ है। तब ये कैप्टन अपना ब्लड पोंछते हुए कहता है कि लूशियन तुम ये मत समझो कि तुम जीत गए। अभी तक तुमने मेरे इस स्कल आर्मर की रियल पावर को देखा ही कहाँ है। और इतना कह दिए फिर से अपनी किसी टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से इसकी पावर दोबारा से बूस्ट हो जाती है। तब ऐसा होते ही फिर से लूशियन की ओर बढ़ जाता है और बढ़ते हुए अपने गॉड वॉर पंच को भी अपेयर कर लेता है। तब इसे देखते हुए लूशियन भी अपने स्पिरिचुअल पंच के साथ सीधे इससे टकरा जाता है जिसके इम्पैक्ट से यहाँ पे एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा शॉक वेव रिलीज होता है। ये एनर्जी का वेव इतना ज्यादा पावरफुल था कि मिस किंगसून और रोली को भी अपने कान बंद करने पड़ गए थे। जिस पर अब इधर हम देखते हैं सब कुछ बिल्कुल ही शांत हो जाता है। लूशियन की पंच की वजह से अब इसका गॉड वॉर आर्मर भी ब्रेक हो जाता है। तब ये देख रहे कैप्टन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल ये नहीं हो सकता। जिस पर लूशियन कहता है कि वेल लेकिन ये तो हो चुका है। तब लूशियन की कहता है ये एक बड़े धमाके के साथ सीधे आके जमीन में धंस जाता है जिस पर लूशियन अब बहुत ही स्मूथली लैंड करते हुए इसके पास आ जाता है। तब ये कैप्टन पूछता है कि आखिर तुम्हारी लेवल क्या है। जिस पर लूशियन कहता है फालतू बातें नहीं, बस तुम इतना जान लो कि तुम हार गए। तब ये कैप्टन कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम पावरफुल हो लेकिन जीजूई को डिफीट नहीं कर पाओगे। जिस पर लूशियन कहता है कि तुम हार चुके इसलिए तुम्हारा ओपोनेंट अब मैटर नहीं करता। और इतना कह लूशियन इस कार्ड को छीन लेता है। तब लूशियन अब इस कार्ड की ओर देखते हुए कहता है कि फाइनल मैच मेरे और जीजूई के बीच में होगा, इसीलिए चुपचाप अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो जा। जिस पर कैप्टन कहता है कि मेरे पास रिकवर होने की देरी है, उसके बाद तुम्हारी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे। तब इतना सुनते लूशियन गुस्से से इसकी ओर देखते हुए कहता है कि वो तो ऐसी बात है। जिस पर अब इतना कहते ही लूशियन इसके बॉडी में कुछ करने लगता है। तब ऐसा करते इसके बॉडी में किसी टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है जिसे देखते हुए कैप्टन कहता है कि आखिर तुम मेरे बॉडी के साथ क्या कर रहे हो। तब लूशियन कहता है डरो मत, मैंने सिर्फ तुम्हारे पावर्स को सील कर दिया है। ये टूर्नामेंट जैसे ही एंड होगा वैसे ये सील भी ब्रेक हो जाएगा। जिसे सुनकर ये कैप्टन अब चिल्लाते हुए कहता है कि लूशियन तुम ऐसा नहीं कर सकते, अभी कभी सील को ब्रेक करो। लेकिन लूशियन बगैर कोई रिस्पॉन्स दिए इसे छोड़ के यहाँ से जाने लगता है। दूसरी ओर मिस किंगसून ने भी इसके सारे मेंबर्स का बैंड बजा दिया था और अब मिस किंगसून कह दी चलो यहाँ पे तो अच्छी खासी लूट हो गई, बताओ लूशियन अब इसे बांटना कैसे है। जिस पर लूशियन कहता है कि ये सब आप ही रख लीजिए, आपने स्टार्टिंग में ही मेरे लिए बहुत से पॉइंट्स खर्च कर दिए थे। जिसे सुनिए मिस किंगसून लूशियन को टीच करते हुए कह दी कि क्या बात है, तुम मेरे लिए इतने अच्छे कब से बनने लगे, कहीं मैं तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई। तब लूशियन बहुत ही फनी तरीके से कह रहा है प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा घर द्वार टूट जाएगा। जिस पर मिस किंगसून हंसते हुए कह रही टेंशन मतलब रोली मुझे बहुत ही अच्छे से जानती है। तब लूशियन कहता है चलो फिर अब अगले शिकार को दबोचते हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशियन एक और टीम के सामने पहुंच चुका था। इसका कैप्टन तो लूशियन को देखते ही डर जाता है क्योंकि लूशियन की चर्चा अब चारों ओर हो रही थे। तब लूशियन इससे पूछता है कि बताओ जान दोगे या फिर पॉइंट्स, और इतना कहते ही लूशियन बस 2-3 अटैक में इस टीम को भी निपटा देता है। जिस पर लूशियन अपना हाथ छाड़ते हुए कहता है कि ये टीमें कितनी वीक है। तब इधर मिस किंगसून लूशियन से कह दी कि आ जाओ लंच रेडी है। तब लूशियन भी बहुत ही फनी तरीके से भागता हुआ इन दोनों की ओर जाता है और अब सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये डिसेबल अब जीजू के पास आते हुए कहता है कि बॉस लूशियन ने 2 टीमों को डिफीट कर दिया। मिस किंगसून और रोली भी उसी के साइड में है, इसीलिए दूसरी कोई भी टीम लूशियन के सामने नहीं टिक पा रही। मेरे ख्याल से अब हमें ही लूशियन को रोकने के लिए जाना होगा। तब जीजू कार्ड में देखते हुए कहता है कि लूशियन जानबूझकर ये सब कर रहा है ताकि जल्दबाजी में मुझसे कोई गलती हो जाए। खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें जिन लोगों को मैसेज भेजने के लिए कहा था क्या तुमने भेज दिया। जिस पर ये लड़का कहता है जी बॉस मैंने मैसेज भेज दिया और रिप्लाई भी आ चुका है, वो लोग हेल्प करने के लिए रेडी है। तब जीजू कहता है कि वेरी गुड, अब बस हमें घात लगा के लूशियन का शिकार करना है। जिस पर तभी इसके कार्ड में ब्लिंक होना चालू हो जाता है। तब ये देखकर जीजू स्माइल करते हुए कहता है कि वाह क्या कोइंसिडेंट है, हमारे आसपास गार्डियन सेट की दूसरी टीम पहुंच चुकी है जिसे डीन तैकिंग का दुलारा चेंग फेंग लीड कर रहा है। चलो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, अब तो सोल्यूशन को मुझे ब्लैकमेल करने का आइडिया भी मिल गया। तब इतना कहते जीजू अब बहुत ही जोरों से हंसने लगता है और अब सीन चेंज होता है। इतने दिनों बाद हम इस टीम को देखते हैं जहाँ पर ताइचेंग हंसते हुए कहता है टॉप 16 में तो हम लोग इतने आराम से आ गए, लगता है टॉप 8 में भी घुसना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तब ली तो कहता है फेंग हमारी दूसरी टीम टॉप 10 में तो पहुंच चुकी है, लेकिन होली स्पीड एकेडमिक पॉइंट बहुत ही स्टेज तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा टॉप 16 में और भी कई अननोन टीमों की एंट्री हो रही है, हमें भी टॉप में जाने के लिए नई टीमों को ढूंढना होगा। जिस पर सीने फेंक के देख रहे हैं कि छोड़ो, मुझे लग रहा है कि जीजू ही लूशियन के लिए कुछ प्लान कर रहा है।
नई टीम टॉप 16 में घुस रही है, इसका मतलब कोई पुरानी टीमों को एलिमिनेट कर रहा है और पॉइंट्स जीजू की टीम की बढ़ रही है, इसका मतलब वही ये सब कर रहा है। तब लीता हूँ क्या था कि तुम्हारा मतलब वो इन नई टीमों के साथ मिलकर लूशन को डिफीट करना चाहता है। ये तो वाकई में वाबल दर्जे की प्लानिंग कर रहा है। अगर लूशन 1v1 जीजू को डिफीट कर भी देता है तो फिर बाकी के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। जिस वसी ने फेंक किया था कि अब हमें जल्दी से लूशन के पास पहुंचना होगा, वरना अगर हमने थोड़ी सी देर कर दी तो फिर बहुत ही देर हो जाएगी। और अब इतना किया था ये तीनों बहुत ही फास्टली लूशन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कोई हंसते हुए किया था कि आखिर तुम तीनों इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो। तब इस वॉइस को सुनते सीनियर फेंक किया था कि वो चीजुई का बच्चा आ चुका है। तब चीजुई इन तीनों के सामने आते हुए किया था कि रुको जरा सबर करो, मैं तुम लोगों से मिलने आए और तुम लोग तो मुझे ही छोड़ के भाग रहे हो। जिसे देखते हुए सीनियर फेंक किया था कि गाइस ये पूरी तैयारी के साथ आया है, बगैर कोई लफड़ा किए चलो पहले हम लोग लूशन को ढूंढते हैं। और इतना किया था ये तीनों अब यूटर्न लेके यहाँ से जाने लगते हैं। तब जीजू क्या था सॉरी तुम लोग अब यहाँ से भाग भी नहीं सकते, अगर तुम लोग भाग जाओगे तो फिर लूशन मेरे पैर पे गिर के गिड़गिड़ा के माफी कैसे मांगेगा। जिस पर अब इतना किया था जीजू के स्पिरिचुअल क्लोन्स इन तीनों के सामने अपेयर होने लगते हैं और अब ये क्लोन्स भी बिल्कुल रियल कल्टीवेटर की तरह इन लोगों को पीटना शुरू कर देते हैं। तब इस कुटाई की वजह से ये तीनों अब जमीन में आ जाते हैं। जिस पर सीने फैंग अब सबको संभालते हुए किया था कि इम्पॉसिबल, ये तो ऑलमोस्ट अब एक सुप्रीम बनने वाला है। तब ये क्लोन अब वापिस से आके जीजू में समा जाते हैं। यहाँ भी हमें पता चलता है कि इसने वाकई में रोली के रिजेक्शन को दिल में ले लिया था और ये बंदा एक मोस्ट पावरफुल पर्सन बन चुका है। जिस पर अब जीजू क्या था भागना बेकार है, मेरी मर्जी के बगैर तुम लोग यहाँ से हिल भी नहीं सकते। तब ताइशन किया था कि यकीन नहीं हो रहा कि वही बंदा है जो पहले सीने फैंग के सामने आने से भी डरता था। आखिर बस कुछ ही सालों में होली स्पीड वालों ने इसे क्या खिला दिया जो ये इतना पावरफुल हो गया। जिस वजह जीजू अब इन लोगों से किया था कि तुम लोग मेरे टारगेट नहीं हो। तब जीजू इतना किया था इसके टीममेट चारों ओर से इन तीनों को घेर लेते हैं। जिस पर जीजू अब आगे कहते हुए क्या था कि फैंग तुम गार्डन सेक्टर नंबर 1 डिसाइबल हुआ करते थे, लेकिन उस लूशन ने आके तुमसे तुम्हारे पोजीशन और तुम्हारे लाइमलाइट को छीन लिया। अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो फिर मैं तुम लोगों के पोजीशन को वापस तुम्हें दिला सकता हूँ। इतना ही नहीं, ये चैंपियनशिप भी तुम ही लोग जीतोगे, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। तब लीडोंग हंसते हुए किया था कि मैंने सुना है कि होली स्पीड अकेडमी वाले दोगले होते हैं, आज मैंने वो अपनी आंखों से देख भी लिया। यह तुम्हारे अकेडमी में होता होगा किसी भी चीज के लिए अपनों को ही धोखा देना, लेकिन गार्डियन सेट में डिसेबल हमारे भाई की तरह धोखा देना हमारे खून में नहीं है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।